हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना स्कूल्स कॉमर्स क्लासेस। लास्ट हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर द चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट टाइम पर डिस्कस किए थे। आई होप वो आपको अच्छे से याद हो। हमने किया था नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी को हमने अच्छे से किया था। हमने उसमें उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस किया था, फिर हमने प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड किया था, और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट को आज हम करेंगे इनकम लेवल ऑफ बायर डिमांड। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दैट विल बी फिफ्थ पॉइंट। तो हम सब्स्टिट्यूट समझते हैं। सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट्स होंगे ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जिनको आप एक के अगेंस्ट दूसरे में यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोक के अगेंस्ट पेप्सी को यूज कर सकते हैं, और शुगर के अगेंस्ट कोक के अगेंस्ट पेप्सी को यूज कर सकते हैं, और टी के अगेंस्ट कॉफी को यूज कर सकते हैं। यानी कि एक चीज दूसरे के सिमिलर है, उनको यूज कर सकते हैं। तो जहां पर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल होंगे, आप मेरी बात समझे, जहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूट इजीली है कि अगर कोक कॉस्टली हो जाए तो आप पेप्सी को स्विच कर जाएंगे, ठीक है ना। कॉफी महंगी होती है तो आप चाय को स्विच कर जाएंगे। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट की इजी अवेलेबिलिटी आपकी डिमांड मोर इलास्टिक बना देगी। क्लियर हुआ? तो मोर द सब्स्टिट्यूट्स, मोर विल बी द इलास्टिसिटी। इफ देयर वुड बी नो सब्स्टिट्यूट्स, देयर विल बी नो इलास्टिसिटी, लेसर इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेलवेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का फिलहाल के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इन केसेस में क्या है, इनकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक। क्लियर हुआ? तो यानी कि अवेलेबिलिटी के केस में क्या होगा, आपका एग्जाम्पल में अवेलेबिलिटी में मोर इलास्टिक इफ मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, एंड लेस इलास्टिक इफ लेस सब्स्टिट्यूट्स आर, अगर सब्स्टिट्यूट लेस अवेलेबल है तो क्या होगा, लेस इलास्टिक। तो ये बहुत सिंपल से पढ़ने हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी इलास्टिसिटी को अंडरस्टैंड कर लो। अब मोर और लेस में भी फिर से वही बात, इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि डिमांड के बढ़ने, डिमांड अगर बढ़ जाएगी प्राइस के इमीडिएट फॉल होने से, या डिमांड इमीडिएट राइज हो जाएगी प्राइस के फॉल होने से, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या है, इलास्टिसिटी बहुत हाई है। और अगर डिमांड में कोई फर्क नहीं आता तो वो लेस इलास्टिक है। क्लियर हो गया? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। अब हम सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। हाँ जी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अब हम इनकम लेवल की बात ना करके जितनी इनकम अवेलेबल है उसी में से उसका प्रोपोर्शन अगर निकाल के देखें तो सपोज मिस्टर एक्स है और उसके पास उसकी इनकम 10,000 है। अब एक हायर पोर्शन वो कंजम्पशन में लगा रहा है, यानी कि 6,000 से उसमें से वो कंजम्पशन पे यूटिलाइज कर रहा है। तो यानी कि एक लेवल जिसपे वो ज़्यादा कंजम्पशन पे जो खर्चा कर रहा है और 4,000 वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे स्पेंड कर रहा है, तो जितना ज़्यादा लेवल ऑफ स्पेंडिंग होगा उतनी ही उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस इलास्टिक होगी। थोड़ा उल्टा है, क्योंकि आपको जिन प्रोडक्ट्स पे, जिन आइटम्स पे, जिन कंजम्पशंस पे ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, आप वो स्पेंड करेंगे ही करेंगे, और वहाँ डिमांड इजीली नहीं हिलेगी, रिजिड होगी वहाँ पर, ठीक है। और वो जो 4,000 उसके पास लेटर ऑन बचती है, जिसको वो जैसे मर्जी यूटिलाइज करना चाहे, वहाँ पे उसकी वो प्रोपोर्शन क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा। तो दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, उसके अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी। हायर द इनकम स्पेंड, लेसर विल बी द इलास्टिसिटी, एंड वाइस वर्सा। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव प्राइस लेवल। हाँ जी, प्राइस लेवल किसी भी इकोनॉमी में प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। प्राइस लेवल कहने का क्या मतलब है, इकोनॉमी में कब प्राइसेस हाई हो रही है या कब प्राइसेस फॉल कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, प्राइस लेवल को तो हम वैसे भी इलास्टिसिटी के साथ रिलेट करते ही आ रहे हैं। हायर द प्राइस लेसर विल बी द डिमांड, लेसर द प्राइस हायर विल बी द डिमांड। तो
these are the basic price level for any commodity in the economy, and they will have negative relation with the quantity demanded. So this is that the simple one factor affecting the price level. Next is time period. हाँ जी, टाइम पीरियड में क्या आ जाएगा हमारे पास? टाइम पीरियड में आ जाएगा कि अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन कहने का क्या मतलब है कि इन बिटवीन साल 2 साल में हमने किसी चीज़ को कंज्यूम करना है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस होगी। और अगर हम फ्यूचर को कंसीडर करें कि आज से 5 साल बाद मैं कोई नई गाड़ी लूँगी एंड ऑल, तो उनकी डिमांड क्या है? मोर इलास्टिक में भी 5 साल बाद मेरा माइंड चेंज हो जाए और मैं कुछ और परचेज कर दूँ। आज ये गाड़ी सोच रही हूँ, आज परसों नई गाड़ी कोई और ले लेंगे तब के अकॉर्डिंग। तो वो टाइम पीरियड को क्या कर दिया मैंने? 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी। अब लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड के अकॉर्डिंगली जब मैं इनको डिवाइड करूंगी तो शॉर्ट पीरियड में मेरी जो डिमांड होगी वो क्या होगी? लेस इलास्टिक, क्योंकि अब डिमांड नहीं हिलेगी, जितनी बनी हुई है उतनी ही रहेगी। और लॉन्ग पीरियड में मैं अपनी डिमांड को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसकी डिमांड चेंज कर सकती हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया? लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? मोर इलास्टिक। और शॉर्ट पीरियड में क्या होगा? लेस इलास्टिक। आई होप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली भी आपको इलास्टिसिटी क्लियर हो गई हो। तो हमने किया नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ गुड में हमने लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इस बार भी किया, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस को भी किया था हमने, और डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस के साथ एक और बड़ा लास्ट पॉइंट मुझे याद आता है, दैट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। ये लास्ट पॉइंट होगा इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस को अगर मैं स्टडी करके देखूं, मेरे को समझ आता है कि जेन्युइन गुड्स को, यानी टाइम पीरियड से भी रिलेटेड कर सकते हैं आप इसको, कि जेन्युइन गुड्स को या यूजेस को आप फ्यूचर में पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उनकी डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक। वेरी सिंपल। आप क्या कर रहे हैं? आज कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और उसको सोचते हैं कि अभी इमीडिएट कंज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स, जैसे मिल्क हो गया या वेजिटेबल्स हो गए, जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उनकी डिमांड क्या चेंज नहीं होगी, वो लेस इलास्टिक रहेगी। और जिनकी डिमांड आपको लगता है कि लग्जरी गुड्स या कुछ भी, कि जिनको आप फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, जिनकी डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो फ्यूचर पोस्टपोनिंग होगी तो वहाँ पर डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक। तो दिस इज रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू टाइम पीरियड आल्सो। तो आज के जो हमने बेसिक पॉइंट किए वो थे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मोर इलास्टिक होंगे, कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लेस इलास्टिक होंगे। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, ज़्यादा इनकम स्पेंड होगी तो ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, कम इनकम स्पेंड होगी तो कम इलास्टिसिटी होगी। प्राइस लेवल, ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा इलास्टिसिटी हो जाएगी, यानी कि आप डिमांड कम करेंगे, एंड ज़्यादा प्राइस फॉल करेगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मोर इलास्टिक होगी। टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड में डिमांड लेस इलास्टिक होती है, लॉन्ग पीरियड में डिमांड मोर इलास्टिक होती है। और पोस्टपोनमेंट में भी ऐसे ही है, जिन यूजेस को आप पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक है, जिनको आप नहीं कर सकते हैं वो लेस इलास्टिक है। और इसी के साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ओवर होता है और आज का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि पेपर वाइज पीईडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। आई होप ये सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अगर अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना कॉमर्स क्लास।